पीड़ित मजदूर का आरोप, थाना की मिली भगत से दबंगों ने उसकी रसोई के सामने खुलवा दिया पनारा। मामला है रायबरेली जनपद के जगतपुर थाना क्षेत्र के मिल्खा साहबपुर का, जहां पर ये दबंगों ने जबरन उसके घर के सामने रसोई के पास पनारा खुलवा दिया है, जिसके बाद से विवाद हो रहा है। देखिए रायबरेली से सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। चाचा क्या नाम है आपका? केसरी प्रसाद तिवारी नाम है हमारा। गांव मिल्खा साहब है। थाना जगतपुर। तहसील डलमऊ। क्या मामला है आपका? मामला भैया हमारा यही है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सामने मेरा सहन है पूरा, और इस सहन के साथ साथ ये मेरा मकान बना हुआ है, और ये सामने आप दीवार में देख रहे हैं विपक्षीगण कमलेश मौर्य, पीछे जगत बहादुर यादव। इन लोगों ने जबरन जो है प्रशासन की मिली भगत से जबरन जो है इन लोगों ने मेरे घर में, मेरी रसोई में नापदान में पनारा लगा दिया हुआ है। तो पनारे का पानी इस तरीके से गिरा रहे हैं कि देख ही रहे हैं आप, जैसा कि वीडियो चल रहा है देख ही रहे हैं। तो भैया इनको मैंने कई बार मना किया, मना करने के बावजूद भी कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इस मामले को जब शुरू में इन्होंने लगाने शुरू किया था तो मैं माननीय एसडीएम महोदय के पास गया था। 2020-21 की बात है। मैं गया था एसडीएम महोदय के पास, उन्होंने तुरंत ऑर्डर कर दिया था कि इसको बंद करवाया जाए। जो हल्का लेखपाल इनसे पहले थे, माननीय इस समय जो हल्का लेखपाल जी हैं दिनेश मिश्रा जी, इनसे पहले जो लेखपाल महोदय थे, उन्होंने आकर के इसको बंद करवाया था और बंद भी था इनको। लेकिन अभी 3/11/2022 को इन्होंने जबरन पाइप पनारे का लगा दिया है, जिसका पूरा गंदा पानी मेरे घर में आ रहा है। मेरे विरोध करने पर मुझे मारा पीटा भी गया, यहाँ तक कि मुझे मेरे घर में घुस के मारा। मैं थाने गया, थाने में आज तक कोई मेरी सुनवाई किसी किस्म की नहीं हुई है। मैं स्वतंत्र भारत में रह करके अपनी भी बात नहीं कह पा रहा हूँ, जिससे कंडीशन ये है कि पनारा लगा दिया गया, पाइप लगा दिया गया, पानी मेरी रसोई में पूरा गंदा भरा हो रहा है। खाना बनाते हैं इस तरीके से तांडव किया है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे आए दिन बीमार रहते हैं, मैं अस्पताल में पड़ा रहता हूँ। मैंने कई बार गुहार लगाई कि शासन प्रशासन जिसको यकीन नहीं आकर के मेरे घर में तलाशी ले ले, मेरे यहाँ खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं अपने बच्चों को पालूँ या उनका ट्रीटमेंट कराऊँ या मैं विपक्षी दलों के साथ झगड़ा करूँ? समझ रहे हैं भाई साहब, ये हमारी कहानी है। तो क्या प्रशासन ने आपसे कोई थाने से कोई सुनवाई वगैरह? 8 तारीख 7वां महीना दिन शनिवार को प्रार्थी पीछे की दीवार में मेरी तरफ जबरन खिड़की लगा रहा था, जिसका विरोध मेरी पत्नी ने किया। मेरी पत्नी के विरोध करने पर वीडियो आप देख रहे हैं जिस तरीके से कि छत पर से गुम्मा चलाया गया। प्रार्थी के पत्नी में, मेरी पत्नी के पेट में चोट लगी, उसके बावजूद चोट लगने के बावजूद ब्लीडिंग चालू हो गई। ब्लीडिंग चालू होने के बावजूद 2 से 2.5 महीने का बच्चा था जो कि खराब हो चुका है। मुझे शनिवार थाने में बुलाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे एक तरफ बैठा दिया गया और कहा कि अभी विपक्षीगणों को बुलाया गया है, वो लोग आ रहे हैं। मैं अपनी पत्नी को इसी दशा में लिए थाने में पड़ा था और यहाँ खिड़की लगवा दी गई। उसके बाद मुझे थाने से भेज दिया गया कि जाओ तुम अपनी पत्नी का इलाज कराओ। शनिवार को मैं अपनी पत्नी को लेकर के चला आया, क्योंकि रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे मुझे थाने से छोड़ा गया। मैं जब थाने से 8 साढ़े 8 बजे निकला तो अपनी पत्नी को प्राइवेट ट्रीटमेंट करा करके घर लेके चला आया। पुनः एतवार को सुबह मुझे फिर बुला लिया गया। मैं फिर थाने पहुँचा तो महज मेडिकल के नाम पर मुझे 2 से 2:30 बजे तक अरझाए रहा गया। वहाँ 2-2:30 बजे तक मुझे मेडिकल के नाम पे अरझाए रहा गया, जबकि शासन प्रशासन सभी को ये बात पता है कि एतवार के दिन सरकारी हॉस्पिटल बंद होता है। डॉक्टर साहब को पता चला कि वो कोई रायबरेली मेले में हैं इस समय प्रेजेंट में, उनको फ़ोन किया गया, जैसे तैसे उनको बुलाया गया। उन्होंने देखा, देखने सुनने के बाद में एक्सरे के लिए लिख दिया गया। उसके बाद मुझे थाने से फिर थाने अस्पताल से फिर थाने बुलाया गया। थाने बुलाए जाने पर उन्होंने मुझे पूछा, मुझसे कोई बात तक नहीं की। मुझसे ये कहा गया कि सोमवार को आप फिर लेकर के आना
और जो है कि इनका अल्ट्रासाउंड कराना है। ऐसी परिस्थिति में मेरे पत्नी की ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। अब बताइए ऐसी परिस्थिति में मैं मेडिकल का इंतजार करूं या अपनी पत्नी का उपचार कराऊं। मैंने कहा महोदय मैं अब अपनी पत्नी का उपचार कराने लेके जा रहा हूं। इस बात इतनी बात कहते ही माननीय कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महोदय मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए और मेरी पत्नी दर्द से कराहती रही थाने प्राणगढ़ के अंदर। उसके बावजूद मैं बोलता रहा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मैं ऊपर से मुझे भला बुरा कहा भी गया थाने के अंदर प्रभारी निरीक्षक महोदय द्वारा। हल्का इंचार्ज कपिल महोदय कई बार आए हैं, देख जा चुके हैं सारे सिस्टम को। उन्होंने मुझसे कहा कि आइए पंडित जी, रविवार को आइए पंडित जी, मैं आपका यहाँ समझौता करा देता हूँ। समझौता कराने के बहाने मुझे फिर 9 तारीख 7वां महीना 2023 खुद मुझे थाने ले जाया गया और थाने ले जा करके खाली मुझे मेडिकल के नाम पर उलझा के रखा गया। कोई मेरी समझौता नहीं, कोई मेरा बात नहीं, कोई मेरा ठीक नहीं। उसके बावजूद इस तरीके से मेरे हालात हैं। ऐसी स्थिति में बताओ प्रार्थी कहाँ चला जाए अपने बच्चों को लेकर के, जबकि मैं भूमिहीन की श्रेणी में आता हूँ, जहाँ मेलखा साहब में पता करवाया जाए कि मेरे पास एक भी बिस्वा जमीन नहीं है। ठीक है, इस कदर से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। अब सोमवार को लेखपाल महोदय का फ़ोन आता है कि मैं मंगलवार को मैं जबरन बैठ करके तुम्हारे घर में नाली खुदवाऊँगा। मैंने कहा माननीय लेखपाल महोदय आप इस तरीके कैसे मेरे घर में कैसे नाली खुदवा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा फ़ोन पे बहुत तरीके की धमकी दी और मुझसे कहा भी कि यदि अगर तुम शांत नहीं बैठोगे तो तुम्हें ऐसे केस में फंसा करके जेल पति पत्नी को भिजवा दिया जाएगा कि तुम गांव से ही नष्ट हो जाओगे। ठीक है। ये हर पंजाब नस्ल की पड़िया है, 4 दांत की। पहला लगभग 15 दिन में बच्चा देगी। कीमत इसकी 65,000 रुपए है। जो भाई लोग खरीदना चाहते हैं वो संपर्क करें। केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। ये हरियाणवी नस्ल की भैंस है, 4 दांत की पड़िया, जो 4 दिन पहले बच्चा दे चुकी है। दूध लगभग 8 लीटर मौके पर दे रही है। जो भाई लोग खरीदना चाहते हैं वो संपर्क करें। केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। कीमत इसकी 65,000 रुपए है। ये पच्छाई सींग 2 दांत की पड़ी, लगभग 8 लीटर दूध मौके पर दे रही है। 3 दिन हुए उसे बच्चा दिए हुए और कीमत इसकी मात्र 62,000 रुपए रखी गई है। जो भाई लोग खरीदना चाहते हैं वो संपर्क करें। केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। ये हरियाणवी नस्ल की 2 दांत की पाड़ी है, जो 5 दिन पहले ब्याई हुई है और 7 लीटर दूध मौके पर दे रही है। इसकी कीमत मात्र 56,000 रुपए रखी गई है। जो भाई लोग खरीदना चाहते हैं संपर्क करें। केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ।